ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 जनवरी 2022। तो आज भगवान हमें ब्रह्मा मुख वंशावली सभी एक मत वाले हैं, इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति बताया है कि हमें आपस में मतभेद में नहीं आना है। क्योंकि तुम शुद्ध कुमार कुमारी से ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन रहे हो। बाबा समझा रहे हैं कि दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, मतलब धर्मों की कॉन्फ्रेंस आदि होती है, तो उससे क्या निकलता है? हाँ, नई बातें सुनाते हैं ना। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे बड़ी श्रद्धा भक्ति से जो याद करते हो, उसी का तो बाबा भावना का भाड़ा देने आए हैं ना। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक पिता से है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ये नया जीवन है। क्यों कहते हैं बाबा नया जीवन? क्योंकि हमने ईश्वर को पहचान लिया और अपने पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव संस्कार जो हमें फंसाती थी, रुलाती थी, गिराती थी, हाँ, एक दूसरे से अलग करती थी, उससे दूर कर रहे हैं। भगवान हमें नए जीवन में ले गए क्योंकि हम अभी ईश्वरीय संतान बने हैं। और ईश्वर से प्रीत की बात है कि कहते हैं ना कि परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और ईश्वर के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। तो देखा, भगवान हमें धैर्यता से धैर्य धारण करने के लिए बता रहे हैं। प्रीत एक भगवान से रखनी है। तो फिर वो कहते हैं ना, विनाश काले जब विपरीत बुद्धि होती है, भगवान से दूर होते हैं, तभी हमारा बेड़ा गर्क होता है। जब विनाश काल में प्रीत बुद्धि रखनी है एक ईश्वर से। प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? तो वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे, उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, उनमें तो अनेक मतें होती, कोई अपने को पुष्करणी कहलाते, कोई सार सिद्ध। ये बात भी सच है। दुनिया में जो जाति के ब्राह्मण हैं, उनमें तो बहुत फूट है, कोई किस अपने को जात के मानते हैं, किस कोई पुष्करणी वंश के, कोई सार सिद्ध, कोई कन्नौज, मतलब कितने सारे, भारद्वाज, इतने सारे में सब बट गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण जो हो, सबकी एक मत, एक भाषा, एक की याद, क्योंकि देवताओं में कभी फूट नहीं पड़ सकती ना, और आप ही तो देवता बन रहे हो। कहते हैं ना, जो मेरे शहर में तेरा दर हो, तो मेरी फकीरी ही क्या है? ईश्वर पे निष्ठा की ये बात है, जो मेरे शहर में तेरा दर हो, तो मेरी फकीरी ही क्या है? दुनिया मिल जाए, तू न मिले, तो मेरी अमीरी ही क्या है? क्या बात है। आज की मुरली का गीत है, जिस दिन से मिले तुम हम, जीवन बदल गया। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, जब जीव आत्मा और परमात्मा अथवा बच्चे और बाबा मिलते हैं, तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत विकारी संग से हमारा क्या होता है, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। विकारी संग से, अपनी कमी कमजोरियों से, दर्द से, तनाव, चिंता, दुख, परेशानी से हम ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कन्या को फिर नए घर से प्रीत हो जाती है ना, कोई कन्या जो अपने मायके में रहती है, फिर ससुराल जाती है, तो फिर दो कुल से प्रीत हो जाती है ना, नया रिश्ता जुड़ा ना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तुम जब आत्माएं जब परमात्मा से मिलती है, तो उसकी दुनिया नई हो जाती है। लेकिन मनुष्य जब भगवान भी मिल जाए, भगवान तक पहुंच भी जाए, तो उसकी क्या दशा होती है, चलिए एक कथा हमें समझाता है। एक बार एक बहुत बड़ा संत था, हाँ, उसको ईश्वर की खोज की एकदम लगन पड़ गई थी कि मैं बहुत तप कर रहा है, बहुत तप कर रहा है। अचानक उसको स्वप्न आता है कि फलना दिशा में जाओ, वहाँ ईश्वर का तुमको दरवाजा मिलेगा, दर मिलेगा। ये एकदम बेचैन हुआ, सुबह उठा और जैसे जैसे स्वप्न में देखा था, वैसे वैसे वो चलने लगा उस दिशा में, और सच में सपने सच हो रहे हैं, और उसको वो दरवाजा दिखा, लिखा था ईश्वर का दरवाजा। तो खुल नहीं जा रहा था, खटखट, तभी सोच लिया कि अरे कहीं ईश्वर मिल गए और मेरा सब दुकान धंधा बंद हो जाए, मुझे ही अपने पास बुला ले, या मेरी
मतलब इंसान आउट में पड़ गया, एकदम अजीब सी स्थिति में पड़ गया और इस तरह से डर के भागा, अपने चप्पल भी खोल दिया कि आवाज़ नहीं करे, दबे पाँव भागा कि कहीं कोई खोल करके मुझे अंदर ना बुला ले। मतलब इतना डर बैठ गया उसको। हाँ, पहुंच गया था एकदम पास में, फिर भी वो नहीं गया। तो ये किसकी बात बता रहे हैं? आज के मनुष्य की, जो भक्ति इतना कर रहे ईश्वर से मिलने की, दरवाजा मिला भी, पता भी है कि इस रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ ईश्वर है, मगर नहीं जाना थोड़ी ना है उनको। हाँ, नहीं जाना है, बताओ भी तो वो मानेंगे नहीं, नहीं चाहते कि कैसे हमें ईश्वर मिले। हाँ, अब जैसे कि अंधों की नगरी है, ठीक है, सभी अंधे हैं तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे से अपना सारे काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आँख वाला वहाँ आ जाता है, वही उनके आँख की किरकिरी बन जाता है कि ये कैसे हमको सिखा रहा है, हम लोग तो सही ढंग से चल रहे थे तो वो अंधे ना। तो वही बात है, दुनिया में भी किसी को बताओ कि भगवान यहाँ है तो सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उन्हें ढूंढना ही नहीं है, जाना ही नहीं ना वहाँ। जबकि सब पता है कि पवित्रता में शक्ति है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन बस कुछ दिन, नवरात्रा किए 9 दिन, छठ इतवार किए 3-4 दिन, कोई व्रत किए 1 दिन, नहाए खाए किए, काम खत्म। उसके बाद फिर से अपने उसी विचारों में, उसी संस्कारों में, उसी खान पान में उलझ जाते हैं, क्योंकि जाना किसी को नहीं है, बस ढूंढते रह जाना, गीत गाना, यही करना है। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे द्वारा नया जीवन मिला है, पुराना जीवन तुम्हारा बदल गया, अभी तुम शुद्ध कुमार कुमारी से ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन रहे हो। ब्रह्मा कुमार अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए हो। गाते आए हो ना कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो सुख घनेरे भारत में ही स्वर्ग में मिलता है, और शांति घनेरी होती है निर्वाण धाम में, जहाँ हम दोनों का घर है। बाबा कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा दोनों का घर है निर्वाण धाम। तो सभी आत्माओं को बताना चाहिए ना कि हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, घर तो सबका एक ही होगा। बाबा सर्विस जो बोलते हैं करो, इसीलिए ना कि सबको बताओ कि हम सब एक ही घर के रहने वाले हैं, हम सबका एक ही पिता है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ, जबकि बाबा है त्रिलोकीनाथ। लेकिन बच्चों को क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक, त्रिकालदर्शी। और बाबा है तीनों लोकों ब्रह्मांड के मालिक। तो ये सब नई बातें हैं, ये सब बिल्कुल नई बातें। अभी तुम ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, तो फिर भविष्य दैवी धर्म में जाओगे, मतलब ब्राह्मण धर्म में प्रवेश करके ही, यहाँ से निकल के ही, पास होकर ही फिर दैवी धर्म स्वर्ग में जाएंगे। फिर बाबा बता रहे अभी तुम्हें ब्रह्मा द्वारा मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। बाकी सन्यासी भी मुख से रचते हैं, किंतु वह बच्चे नहीं होते, फॉलोवर्स बनते हैं। सच बात है, सन्यासी के यहाँ भी हम सत्संग करने जाते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, तो वहाँ पर वो लोग भी ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? बच्चे बच्चे नहीं कहते, वहाँ तो उनके फॉलोवर्स बनते हैं, अनुयायी बनते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें कहते हैं मीठे बच्चे, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, हमारी आत्मा के पिता। हम वारिस बच्चे हैं उनके। तभी तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में तो दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ते जाएंगे, जितने देवी देवता बनने वाले होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। पहले ब्राह्मण बनना होगा देवी देवता बनने के लिए, स्वर्ग तक जाने के लिए। तो नई दुनिया के लिए ये नई बातें होने से शास्त्रों में ये सब बातें नहीं छपी हैं, इसीलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, तर्क करते कि ये कैसे हो गया, क्योंकि शास्त्र आदि मनुष्य ने लिखी, और परमात्मा को कोई बात लिखनी थोड़ी, वो तो डायरेक्ट आकर अपने मुख से ये ज्ञान सुनाते हैं, और मानेंगे भी वही जो देवी देवता बनने वाले होंगे। तुम्हारी यह है ईश्वरीय संप्रदाय, मगर जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकेती दे देते तो वो आसुरी संप्रदाय बन गए। भगवान कह रहे कि मेरा बन के भी जो नियम पे नहीं चलते, मुझे फारकेती देते, मुझे छोड़ देते, ज्ञान छोड़ देते, तो फिर उसी दुनिया में चले जाते। मैंने ही तुम्हें कल पहले ये बातें सुनाई थी, अब फिर से सुना रहा हूँ। तुम देवी देवता बन जाएंगे तो यह ज्ञान खलास हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि देवी देवता जब बन जाओगे, स्वर्ग में पहुंच जाओगे, तो फिर यह ज्ञान लोप हो जाएगा, क्योंकि आत्मा जब दूसरा जन्म लेती है तो पिछला जन्म का भूल जाती है ना, याद रखेगी तो वो जी ही नहीं पाएगी। उसी तरह से तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे तो पिछले तुम्हारे सारे जो तपस्या तुम कर रहे हो संगम पे, या फिर जो तुम विकार में गए, कलयुग में जो आए द्वापर से भक्ति के, ये सब तुम भूल जाओगे।
बाबा बैठ समझाते हैं कि दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं ना, वेबिनार होते हैं, सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो, आपस में मिलकर हम करें। तो ऐसे थोड़ी ना कोई विश्व में शांति स्थापन कर ले, सिवाय परमात्मा के ये काम कोई नहीं कर सकता। तो बाबा तो वे रोज रोज नई बातें सुनाते हैं। महाभारत की लड़ाई तो अभी है, रावण राज खत्म है, तभी तो फिर रामराज शुरू होगा। रामराज खत्म होगा तभी तो फिर रावण राज खत्म होगा तभी तो रामराज आएगा ना। भक्ति मार्ग में भी मुझे बड़ी श्रद्धा भक्ति से याद करते हैं और आकर मिलते हो, भेंट चढ़ाते हो। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वो पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे जो कल पहले पढ़े वो भी पढ़ नहीं पा रहे, भागंती हो जाते। तो अपनी अपनी तकदीर। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बुलाए तो पूरी सही राय देंगे कि स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा कह रहे कि सबको बताओ कि अभी स्वर्ग का गेट खुल रहा है, चलिए सभी अपना अपना भाग्य जगाने के लिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कभी भी पिता को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत होकर रहना है। मतलब कभी भगवान और पढ़ाई छोड़नी नहीं है, वर्षा नहीं गंवाना, भगवान से जो हमें खजाना मिल रहा है वो लेकर रहना है, एक मत होकर रहना है। दूसरी पर, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। जो भी हिसाब किताब, जो भी घर में रोग शोक है, कर्म भोग आया है, उसको योग बल से, याद से चुकता करना है, शुभ भावना से चुकता करना है। वरदान है आज का, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझकर हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझकर हर कार्य करने वाले डबल लाइट बनो। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज हल्का कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। कोई घर में भी कोई सोचे कि सब मुझे ही करना पड़ता है, सारा मेरा ही जिम्मे है, कोई नहीं मेरी मदद करता, तो इससे तो बोझ हुआ ना, मन फंस गया आपका। जिम्मेदारी बाबा की है और बाबा ने ट्रस्टी अर्थात आपको निमित्त बनाया है। इस स्मृति में डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो, सेवा में एकदम लगे रहो, डबल लाइट का अनुभव करो, उड़ती कला में आ जाओगे। जहाँ मेरापन है वहाँ बोझ है, इसीलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कह दिया। वाह, कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं कि जब किसी बात में बोझ महसूस हो रहा है, किसी कोई रोक शोक से डर लग रहा है, हाँ, कोई काम में मतलब मेहनत महसूस हो रही है, तो चेक करे कि क्या भगवान को जो अर्पण कर दिए, तेरा तुझको अर्पण, तो उनसे ले तो नहीं लिए। कल भी बाबा ने बोला था ना, खामियों का दान करके वापस मत लेना। जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसे निकालते जाओ, चेक एंड चेंज। और हमेशा याद रखना, श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। चाहे घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कोई हलचल है, मन की हलचल है, परिस्थिति के हलचल है, प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहे हैं, उस समय यदि आप चाहते हो कि श्रेष्ठ समय आए, फिर से वही दुनिया आए, तो इस पुराने समय से लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए शुभ भावना, कोई अस्त्र शस्त्र से लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ शुभ भावना। किसी को कोई बीमारी, किसी की कोई सर्दी नहीं छूट रही है, तो अब उसको चिंता हो गई है, उससे किसी फ़ोन से, एक आत्मा का अनुभव है, उसने फ़ोन से किसी अपने परिचित को बताया क्योंकि उसको बहुत दिनों से सर्दी चल रही, ठीक नहीं हो रही है, और एक दिन उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसकी कुछ परिचित ने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो बोली आज तो अच्छा लग रहा है। तो उधर से वो टोकती है कि ऐसा मत बोलो, अच्छा बोलोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वो आत्मा मुझसे कह रही थी कि आप लोग तो कहते हो कि बोले कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, हाँ, और अगर बोले कि नहीं मेरा अच्छा नहीं है, मेरा ठीक नहीं होगा, तो हम लोग तो मना करते हैं, ऐसे नहीं बोलना, लेबल नहीं लगाना कि मेरा ठीक नहीं है। तो आप लोग इधर टोक रहे हो कि ठीक नहीं, नेगेटिव नहीं बोलो, उधर पॉजिटिव बोले तो उधर टोक रहे, तो क्या करें? तो आप वही करो जो भगवान कहे। भगवान कह रहे कि पॉजिटिविटी में बल है, तराजू के पलड़े में जिधर भार डालोगे उधर ही वेट बढ़ेगा। आप पॉजिटिव बोलते 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 अपना काम कर लोगे, इसीलिए हमेशा शुभ भावना में रहो। और औरत के बारे में तो फैंटास्टिक बात है कि औरत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि मर्द को पैदा करती है। इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है? ईश्वर के बाद रचनाकार में औरत का नाम है, नेक्स्ट गॉड। बाबा ने माताओं को बनाया है, रचना करती है ना। चलिए, स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता।
बस बाबा ने भी बता दिया ना, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भाव हो। आप मत घबराइए, दुनिया की नहीं सुने, उनको नहीं पता है। वो लोग नज़र गुजर जो तो ना मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हम अपने संकल्पों पर ध्यान देते हैं। अपने संकल्प जब हमारे सही होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हमारे कर्म भी, हमारे परिस्थिति भी हमारे हक में होगी। जब हम शुभभावना में होंगे तो हमारे कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।